साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन दिनों जितनी तेजी से एनसीबी काम कर रही है उतनी तेजी से कभी काम नहीं हुआ और एनसीबी तो अब वो काम भी करने लगी है जो कि सीबीआई का है। जी हाँ, एनसीबी के नए कदम से सुशांत सिंह राजपूत के केस में नए किरदार की एंट्री हो गई है और न सिर्फ बड़ा केस बल्कि सुशांत की मौत का राज भी अब एनसीबी ही खोलती हुई नजर आ रही है। बीती 2 जून को अचानक एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड को पूछताछ के लिए समन भेज दिया और बॉडीगार्ड भी तुरंत ही बलाड स्टेट के ऑफिस पहुंच गया। शाम 7 बजे हुई ये पूछताछ पूरी रात चली। जी हाँ, रात भर एनसीबी के दफ्तर में बॉडीगार्ड से सवाल जवाब किए गए और जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये बात भी खुलकर सामने आ गई कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया था, लेकिन सिर्फ एक चीज वो नहीं बदल पाई और अब वही चीज भारी पड़ गई है। तो बताते हैं आपको पूछताछ में क्या क्या हुआ, कैसे नए किरदार की हुई एंट्री और आखिर क्या रिया चक्रवर्ती नहीं बदल पाई जो भारी पड़ गया। आप भी इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी के पकड़े जाने के बाद से जान आ गई है। एसएसआर के फैंस और परिवार को अब इंसाफ बिल्कुल सामने और नजदीक दिख रहा है क्योंकि एनसीबी काम ही कुछ इस तरीके से कर रही है। पहले पिठानी को पकड़ा गया और पिठानी के बयानों के आधार पर नौकर नीरज और केशव को पकड़ा गया। नीरज और केशव तो सरकारी गवाही बन गए और दोनों ने ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए जिसने एनसीबी को भी हिला कर रख दिया। नीरज और केशव से मिली लीड के बाद एनसीबी ने सुशांत के बॉडीगार्ड को बुला लिया जो कि इस केस में नए किरदार की एंट्री थी और सबसे बड़ा फैसला था क्योंकि बॉडीगार्ड ने कर ही कुछ ऐसा दिया। क्या कर दिया, कैसे कर दिया, आप वो भी देखिए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक भले ही एनसीबी सुशांत के केस की जांच कर रही है, लेकिन नीरज और केशव ने सुशांत के घर का जो आंखों देखा हाल बताया, सुशांत की जो आंखों देखी हालत बताई, उसके आधार पर सुशांत की मौत का राज भी इसी केस से जुड़ा हुआ साफ साफ नजर आने लगा। ऐसे में सीबीआई तो जब कुछ करेगी तब करेगी, लेकिन एनसीबी ने सीधे आगे बढ़ने का फैसला कर लिया क्योंकि ड्रग केस और मौत का केस दोनों ही आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और एक केस भी साफ हो गया तो दूसरा केस भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा और इसीलिए एनसीबी ने ड्रग केस के साथ ही मौत के केस में भी आगे बढ़ने का फैसला किया और बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी ने बड़ा फैसला लिया और सीधे उस बॉडीगार्ड को बुला लिया जो हर वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था और उसी बॉडीगार्ड ने जो खुलासे किए उसने तो इस पूरे केस को खोल कर रख दिया, हिला कर रख दिया। 2 जून की शाम को बॉडीगार्ड एनसीबी के दफ्तर पहुंचा और करीब 7 बजे से पूछताछ शुरू हुई। बॉडीगार्ड से पूछताछ शुरू हुई तो उससे पूछा गया कि आप कब से सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे, तो उसने बताया कि वो करीब 3 सालों तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहे और आखिरी दिन तक उनके साथ ही काम किया। अब यहाँ पर एनसीबी को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि कई लोग यहाँ तक कि नौकर नीरज और केशव भी बता चुके थे कि रिया चक्रवर्ती जब 2019 में सुशांत की जिंदगी में आई थी तो तब उसने सुशांत का पूरा स्टाफ बदल दिया था। जी हाँ, मैनेजर से लेकर घर के नौकर तक, यहाँ तक कि ड्राइवर तक को भी बदल दिया गया था। सुशांत के पास एक भी स्टाफ ऐसा नहीं था जो पुराना था, लेकिन सिर्फ बॉडीगार्ड ही पुराना था जिसे रिया चक्रवर्ती नहीं बदल पाई थी। अब इस पर सवाल किया तो बॉडीगार्ड ने ही बताया कि हाँ, रिया चक्रवर्ती ने आकर सारा का सारा स्टाफ बदल दिया था, सारे लोग बदल दिए गए थे, लेकिन बॉडीगार्ड को वो नहीं बदल पाई थी। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई ये तो बॉडीगार्ड भी नहीं बता पाया, लेकिन इतना जरूर कहा कि रिया के आने के बाद उनके साथ भी सुशांत के घर में सुशांत का व्यवहार भी काफी बदल गया था। बॉडीगार्ड ने बताया कि पहले वो हर वक्त सुशांत सर के साथ रहते थे, चाहे घर में हो या फिर बाहर या फिर शूट पर, लेकिन आखिरी 6 से 8 महीने में उन्हें भी सुशांत सर के पास जाने की इजाजत परमिशन नहीं थी। जी हाँ, ये बॉडीगार्ड ने बड़ा खुलासा किया।
उसने ये भी खुलासा किया कि सुशांत सर हर वक्त घर के अंदर ही रहते थे और ऊपर वाले कमरे में सोते रहते थे और नीचे वाले हॉल में अक्सर, जी हाँ, अक्सर बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी। उसी बॉडीगार्ड ने खुलासा किया कि नीचे वाली पार्टी में रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक और उसके ही परिवार और दोस्त के लोग शामिल होते थे और सभी लोग करीब करीब हर रोज ही पार्टी करते थे। इतना ही नहीं, बॉडीगार्ड ने यहाँ तक बताया कि उस पार्टी में खाने और पीने की भी खूब बर्बादी होती थी, क्योंकि पैसा तो सुशांत सर का होता था और इन लोगों को उस पैसे की कदर ही नहीं थी। बॉडीगार्ड से आगे पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत इन पार्टीज में शामिल क्यों नहीं होते थे, क्या वो इन पार्टीज को पसंद नहीं करते थे? तो बॉडीगार्ड ने बताया कि उन्हें बताया जाता था कि सुशांत सर सो रहे हैं। जी हाँ, वो हमेशा सोते ही रहते थे। उनके बारे में जब भी पूछते थे तो हमें बताया जाता था कि सुशांत सर अभी सो रहे हैं। उनके कमरे में जाने की इजाजत हमें नहीं थी या फिर किसी को भी उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। और बॉडीगार्ड ने ही बताया कि हम नीचे बैठकर या फिर कभी बाहर गाड़ी में बैठकर इंतजार ही किया करते थे और पूरा दिन ऐसे ही निकलता था। अब कई लोग कह चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जबरदस्ती रख दी जाती थी और कई लोग ये भी आरोप लगा चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती ही जबरदस्ती सुशांत को रख देती थी। और अब तो बॉडीगार्ड ने बता दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की उनके घर में ही हालत कैसी थी। अब यहाँ पर हैरानी की एक और बात यह है कि बॉडीगार्ड ने पहले भी सुशांत को लेकर कई खुलासे किए थे, लेकिन कभी भी न तो एनसीबी ने और न ही सीबीआई ने बॉडीगार्ड की इन बातों को गंभीरता से लिया और इस तरह से पूछताछ तो कभी भी नहीं हुई। मगर इस बार एनसीबी ने बॉडीगार्ड को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद कई बड़े खुलासे हो गए और इस बार ये खुलासे बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि इस बार ये बात जांच एजेंसी के सामने हो रही है और जांच एजेंसी इनके आगे की कार्रवाई करने वाली है। आगे देखिए, बॉडीगार्ड के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती ही हैंडल करती थी। चाहे किसी को फोन करना हो, किसी को मैसेज करना हो, कोई दवा लेनी हो, खाना खाना हो या फिर पानी तक पीना हो, हर चीज पहले रिया चक्रवर्ती से होकर जाती थी और उसके बाद ही सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचती थी। यानी कि सुशांत की जिंदगी में पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती का ही दखल था। रिया की मर्जी के बगैर सुशांत के साथ कुछ भी नहीं हो सकता था और यही बॉडीगार्ड ने खुलासा किया। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या सुशांत ने उनके सामने कभी रग ली या फिर वो रग लेते थे, तो बॉडीगार्ड ने साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, बॉडीगार्ड ने सुशांत के रग लेने से सीधे इनकार कर दिया और कहा कि सुशांत सर हमेशा उनके साथ रहते थे, लेकिन जब भी उनके साथ थे तो तब कभी भी उनके सामने रग नहीं ली, क्योंकि वो इन सब चीजों से दूर थे। हाँ, बॉडीगार्ड ने यह भी जरूर कहा कि किसी पार्टी में या फिर अकेले में वो क्या करते थे इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने कभी भी रग नहीं ली। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि बॉडीगार्ड हर वक्त इंसान के साथ रहता है और अगर कोई इंसान बॉडीगार्ड के सामने रग नहीं लेता है तो जाहिर सी बात है कि उसको रग की लत नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा जाता था कि वो रग लेते थे, लेकिन यहाँ पर बॉडीगार्ड ने साफ कर दिया कि सुशांत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं थी। यानी कि हो सकता है कि सुशांत को जबरदस्ती रग पिला दी गई हो। अब ऐसा भी नहीं है कि बॉडीगार्ड से पूछताछ पहले से प्लान थी, बल्कि बॉडीगार्ड का तो सीधे सीधे रग केस से कोई संबंध भी नहीं था। मगर नौकर नीरज और केशव के खुलासों के बाद बॉडीगार्ड से बातचीत जरूरी थी, क्योंकि यही वो रास्ता था जो सुशांत का पूरा सच खोल सकता था। और इसीलिए एनसीबी ने इस केस में नए किरदार बॉडीगार्ड की एंट्री करा दी और पूछताछ के बाद इस केस को और भी पुख्ता कर दिया, क्योंकि बॉडीगार्ड ही वो कड़ी थी, बॉडीगार्ड ही वो शख्स था जिसे रिया चक्रवर्ती नहीं बदल पाई। सुशांत की जिंदगी में अकेला शख्स था, अकेला ऐसा स्टाफ था जिसे रिया चक्रवर्ती रिप्लेस नहीं कर पाई और अब वही रिया पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि उसने ही सब कुछ बता दिया है, सब कुछ सच उगल दिया है। और सिर्फ रग केस ही नहीं बल्कि सुशांत की मौत के केस में भी बॉडीगार्ड का बयान बेहद अहम हो गया है, जिसके बाद अब इंसाफ बिल्कुल सामने नजर आने लगा है। तो बॉडीगार्ड के इन बड़े खुलासों पर और केस में आए अचानक इस ट्विस्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।